वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो इंग्लिश का एक बहुत बेसिक स्टार्टिंग का टॉपिक है और आपने क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से यहीं से इंग्लिश सीखना शुरू किया हो। वो टॉपिक है अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट मीन्स लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स मीन्स ABCD से जो भी XYZ है, तो ये जो सारे लेटर्स हैं इन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब ये अल्फ़ाबेट जो हैं वो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। AEIOU, ये जो 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स को वी नॉन एज वावल्स, इनको वावल कहा जाता है। अब इन पांचों को हम छोड़ दें, उसके बाद जो रिमेनिंग लेटर्स वो हैं 21। तो ये 21 जो लेटर्स हैं, दीज 21 लेटर्स आर नोन एज कंसोनेंट। तो इस तरीके से ये अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, 5 और 21 में। तो जो फर्स्ट 5 लेटर्स हैं, नॉट फर्स्ट 5 लेटर्स बट AEIOU, these 5 letters are known as vowels and the remaining letters including B, C, D excluding AEIOU is known as consonant। अब आगे बढ़ते हम। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लेटर्स हैं, इन लेटर्स के ग्रुप को, यानी जब दो या दो से अधिक लेटर्स को हम जोड़ते हैं और उन ग्रुप्स से कोई मीनिंग निकलता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे PEN, तो पेन में 3 लेटर्स हैं, PE और N। इन तीनों लेटर्स को मिला करके एक वर्ड बना, और वर्ड उसे कहेंगे हम जिनकी अपनी मीनिंग होगी, यानी कोई मतलब निकलेगा उसका, तो उसे वर्ड कहेंगे। यदि उसका मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं होगा। इसी को यदि मैं पलट दूं या इधर उधर कर दूं, माना ENP ऐसा बोलूं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वो वर्ड नहीं हुआ। उसी प्रकार एक और वर्ड देखते हैं, GO, गो, तो इसका भी अपना मीनिंग है, तो ये भी वर्ड है। उसके बाद एक और वर्ड देखिए, SHE, इसका भी अपना मीनिंग है। और एक और वर्ड है RED, रेड। तो इनका, इन सारे वर्ड्स का कुछ मीनिंग है, इसका मतलब ये वर्ड्स कहलाते हैं। यानी ये वर्ड्स कहाँ से निकले? ये लेटर्स से मिल करके बने, तो ये वर्ड्स हैं। अब एक चीज ध्यान देने की, ये चारों जो यहाँ पर वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए एक जैसे नहीं है। एक जैसे का मतलब एक जैसे मीनिंग वाले नहीं है। जैसे पेन है, तो पेन किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। उसके बाद दूसरा वर्ड है गो, तो गो किसी वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि इससे हमें किसी कार्य के, किसी काम के बारे में पता लग रहा है। फिर नेक्स्ट है सी का भी किसी का नाम नहीं है, लेकिन किसी कार्य का नाम भी नहीं है, बल्कि किसी नाउन के बदले बोले जा रहे हैं वो वर्ड, तो वो अलग तरीके का है। और लास्ट में RED है, तो ये भी कोई दूसरे तरीके का वर्ड है, किसी की विशेषता को बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये अलग अलग प्रकार के वर्ड हैं। तो अब आप देखेंगे, लेकिन इनके कोई जब मीनिंग निकल रहे हैं तो इनके आधार पर हम इसको वर्ड कह रहे हैं, तो एक डेफिनेशन बन जाती है इससे। तो ये डेफिनेशन क्या बनती है वर्ड की? अ वर्ड इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। यानी जब हम किसी स्पोकन और रिटन, यानी बोलने में और लिखने में, किसी ग्रुप ऑफ लेटर्स को लिखते हैं या बोलते हैं और जिनका अपना मीनिंग होता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, अब हमने बताया कि ये जो 4 वर्ड्स हैं ये एक तरीके के नहीं है, ये अलग अलग तरीके के हैं। तो इस आधार पर हमारे इंग्लिश में 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, विच इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी देर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स विच इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये जो इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। चलिए, अब हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 जो प्रकार के वर्ड्स हैं इनके बारे में जानते हैं। तो ये 8 वर्ड्स कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन के बारे में आप जानते हैं कि नाउन क्या है, अभी डिटेल में आगे भी स्टडी करेंगे हम इसके बारे में। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज नोन एज द वर्ब। और चौथा जो
वर्ड्स का प्रकार है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज नोन एज एडवर्ब। सिक्स्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम प्रीपोजिशन के रूप में जानते हैं। और सेवन्थ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम कहते हैं कंजक्शन। और लास्ट जो एट्थ काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। नाउन, जैसा आप पहले से जानते हैं व्हाट इज नाउन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि नाउन क्या है, किसी प्लेस का, किसी पर्सन और किसी वस्तु चीज का नाम नाउन कहलाता है, या नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। समझने की बात यह है कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जो जो नाम है वो ना सारे नाउन है। तो आप इन वर्ड्स से घिरे पड़े हैं चारों तरफ। आप क्लासरूम के अंदर है, आप अपनी चारों तरफ देखिए, वो सारे नाउन है। मतलब जो भी किसी चीज का के बारे का नाम है वो नाउन है। आप चेयर में बैठे हैं, चेयर नाउन है। आप सामने व्हाइट बोर्ड में देखें, वो नाउन है। आप पेन से लिख रहे हैं, वो नाउन है। आपका कुछ नाम है, वो नाउन है। यानी आप नाउन से घिरे पड़े हैं। तो ये प्लेस पर्सन और थिंग्स के रूप में हम जानते हैं। देखो, प्लेस का नाम होता है, दिल्ली है, अल्मोड़ा, यूएसए, जापान, लखनऊ। ये जहाँ जहाँ भी प्लेस के नेम है ये नाउन है। पर्सन मीन्स व्यक्ति, जैसे रोहन है, सरिता है, नाम है सबके, प्रिंसिपल, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, इस तरीके से एक्सेट्रा। तो ये भी नाम है, पर्सन्स के नाम है, इसलिए इसको भी हम नाउन कहते हैं। अब तीसरी चीज आती है थिंग्स। अब थिंग्स का मतलब क्या होता है कि प्लेस और पर्सन को छोड़ करके जो भी चीजों के नाम है वो हमारे नाउन है। कौन से हैं भाई? पेन है, चीज किसी वस्तु का नाम है। पानी है, वाटर, किसी चीज का नाम है। लव, हाँ लव देखिए, प्यार, प्रेम, तो किसी चीज का नाम है ना, तो वो भी नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी चीज का नाम है, वस्तु का नाम नहीं है लेकिन किसी चीज का नाम जरूर है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो वो भी चाहे वो किसी तरीके से अपने आप अपने अर्थ को व्यक्त करे लेकिन वो नाउन है। एयर, मंडे, मंडे नेम ऑफ द डे, दिन का नाम है, तो नाम है। जहां नाम है वहां नाउन है। हैन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम थिंग्स बोलते हैं, तो ये सब नाउन है। तो आप इस डेफिनेशन को समझे होंगे, तो इसको और क्लेरिफाई करते हैं कि किस तरीके से नाउन कितने प्रकार के होते हैं या हम उनको किस तरीके से। देखिए, पहला है काइंड्स ऑफ नाउन की यदि हम बात करेंगे तो ये हैं 5 प्रकार के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको जानें कि ये क्या है, हम किस तरीके से नाउन को पहचाने। बड़ा आसान तरीका है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप समझ जाएंगे। प्रॉपर नाउन लेते हैं पहले। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है जब किसी पर्सन और किसी प्लेस का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, रीता लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, तो ये तीनों या तो प्लेस का नाम है या पर्सन का नाम है। रीता पर्सन का नाम है, राहुल पर्सन का नाम है, इंडिया प्लेस का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। क्योंकि हम नाउन की डेफिनेशन ही वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम कह रहे हैं किसी नाम होगा किसी प्लेस, पर्सन और थिंग्स का। अब यहाँ पर एक विशेषता है प्रॉपर नाउन की कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है नेम का वो कैपिटल होता है। देखिए, रीता में फर्स्ट लेटर आर है, कैपिटल है। इंडिया में फर्स्ट लेटर आई है, कैपिटल है। राहुल में फर्स्ट लेटर आर है, तो वो भी कैपिटल है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। भाई कॉमन नाउन देखिए, ये कॉमन का मतलब होता है जो बहुत सारी चीजों में कॉमन हो, एक जैसा हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट इस पर, लेकिन बहुत इजी है। कैसे है भाई? देखिए, मैं एग्जांपल दूं। यहाँ पर हमने लिखे हैं कि पेन, गर्ल, ट्रीज। अब ये कॉमन नाउन कैसे हुआ? पेन आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं, रेड हो सकती हैं, ग्रीन पेन हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, कुछ पतली हो सकती है, कुछ मोटी हो सकती है, कुछ कलर्ड अट्रैक्टिव हो सकती है, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकती है। तो लेकिन वो सारी पेन है। यानी यदि हम एक पेन दिखाएं और कहें कि ये पेन है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका काम क्या है और ये कैसी होती है। तो वो कॉमन है सब में, यानी एक पेन कहने से हम सारी पेनों के बारे में हम जान जाएंगे। गर्ल,
गर्ल भी कॉमन नाउन है। कारण क्योंकि जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो लंबी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, ठीक है, तो वो सारी गर्ल्स एक जैसी होंगी, उनके सारे फीचर्स एक जैसे होंगे, तो इसलिए वो सारी गर्ल्स में कॉमन है। तो हम गर्ल कहेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा। ट्री, कैसा भी ट्री है, किसी चीज़ का भी ट्री है, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, ओक ट्री है, पाइन ट्री है, वो सारे ट्रीज है। तो उन ट्रीज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ट्री, तो वो उसमें कॉमन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। मैं सोचता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बहुत इजी एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा दिया। चलिए आगे देखें। थर्ड है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब आप साइंस में पढ़ते होंगे कि इस यूनिवर्स में तीन तरह के ही मटेरियल पाए जाते हैं, या तो लिक्विड होते हैं, या सॉलिड होते हैं, या गैसेज होते हैं। तो जितने भी लिक्विड, जितने भी गैसेज और जितने भी सॉलिड हैं, वो सारे आपके मटेरियल नाउन है। जैसे गोल्ड, वुड लकड़ी, वाटर, ये क्या है, इसमें हाँ हमने एग्जांपल दे रखे हैं ना कि या तो ठोस होगा, सॉलिड होगा, या वाटर की तरह लिक्विड होगा, या फिर कोई क्या कहते हैं, जैसे सॉलिड में गोल्ड है, जितने भी एलिमेंट है हमारे, आयरन है, तो ये हमारे मटेरियल नाउन हो गया, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और भी इसमें तमाम गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, मीथेन है, अमोनिया है, ये भी सारे क्या हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। अच्छा, इसमें एक आयरन की बात करी। आयरन चूंकि मटेरियल नाउन है, लेकिन आयरन से यदि लॉग बन जाता है, ताला, तो वो लॉग यदि मैं कहूँगा, तो वो लॉग मटेरियल नाउन नहीं होगा। उसके उससे वो जिस चीज़ से बना है आयरन, वो तो मटेरियल नाउन होगा, लेकिन लॉग किसी वस्तु का नाम हो गया। यानी अलग अलग तरह के जो लॉग हैं, उसमें वो लॉग एक कॉमन लॉग है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो जब हम किसी किसी समूह के लिए एक नाम कहते हैं, वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। जैसे क्लास, क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हर्ड, टीम, फैमिली, तो ये सब क्या है, ये किसी ग्रुप के लिए कोई नाम कहे गए हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। और नाम होना बहुत जरूरी है। नाम, नेम मीन्स नाउन, यहाँ पर ये देखना, इसलिए हमने कहा नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ा एक ऐसा नाउन है जो दिखता नहीं है हमें, जो दिखता नहीं है, जिसे हम फील करते हैं। किसे फील करते हैं, ऑनेस्टी को फील करते हैं। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसको फील कर सकते हैं हम टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी को टच कैसे करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ है जो हमारे अंदर से आती है, जो फीलिंग से है। पावर्टी, उसको हम दूर से महसूस करते हैं। तो गरीबी, तो उसको भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फेथ, विश्वास, आस्था, तो ये जिसको फील किया जा सकता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी चीज़ का नाम है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि आपको नाउन की डेफिनेशन, नाउन के बारे में आप जान गए होंगे कि नाउन क्या है। तो इस कुछ यहाँ पर होमवर्क दिया है। होमवर्क ये है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपको इन वर्ड्स को, जैसे यहाँ पर दिए हैं, ये क्वेश्चन है, कैटेगराइज दीज नाउन्स अकॉर्डिंग टू देयर काइंड। उनके प्रकार के आधार पर, के अनुसार इन वर्ड्स को कैटेगराइज कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। जैसे एयर, एनिमल, बिलीफ, वाटर, वैक्स, तमाम वर्ड्स हैं। तो इनको आपको लगता है एयर कॉमन नाउन है तो उसके आगे लिख दीजिए, प्रॉपर है तो उसके आगे, मटेरियल है तो उसके आगे, कलेक्टिव है तो उसके आगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके आगे लिख दीजिए। तो इसी तरीके के ये सारे जो लिस्टिंग है नेम्स की, इसको आपको इन 5 कैटेगरीज में लिखने हैं, और अपनी नोटबुक में आपको उसको बहुत सुंदर राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यदि आप इसको करते हैं, इनको कैटेगराइज करने में एबल होते हैं, तो इसका मतलब आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज़ है। तो अब इसके बाद हम अगले दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, लेकिन थैंक यू।